ये एक शिक्षाप्रद लेख है जो बताता है कि हम अंतरिक्ष में चीजें कैसे भेजते हैं। यहाँ इसका हिंदी अनुवाद है। आपने शायद पृथ्वी और हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों की खूबसूरत तस्वीरें देखी होंगी। ये तस्वीरें अक्सर अंतरिक्ष यान द्वारा ली जाती हैं, ऐसे रोबोटिक खोजकर्ता जो पृथ्वी से बहुत दूर अपना काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इन अंतरिक्ष यानों को इतनी दूर कैसे भेजते हैं? इसका जवाब है रॉकेट, और वह भी बहुत बड़ा रॉकेट। क्यों रॉकेट? क्योंकि एक अंतरिक्ष यान और वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद हर चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधी होती है। लेकिन एक रॉकेट ईंधन जलाता है जिसे प्रोपेलेंट कहा जाता है, ताकि वह पृथ्वी से दूर जा सके और गुरुत्वाकर्षण की ताकत के खिलाफ धक्का दे सके। इससे एक बल बनता है जिसे थ्रस्ट कहते हैं। रॉकेट को इतना ईंधन और थ्रस्ट चाहिए कि वह कम से कम 17,800 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सके। यही वह गति है जो आपको पृथ्वी के वातावरण के ऊपर उड़ने और कक्षा ऑर्बिट में बने रहने के लिए चाहिए। इसके बाद रॉकेट अंतरिक्ष यान को छोड़ देता है। यह कब होता है? यह इस पर निर्भर करता है कि अंतरिक्ष यान कहां जा रहा है। अगर वह पृथ्वी की कक्षा में घूमने वाला यान है तो उसे उपग्रह सैटेलाइट कहा जाता है। उपग्रह को रॉकेट से पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर छोड़ा जाता है। वहां वह पृथ्वी के चारों ओर एक गोल मार्ग में घूमता रहता है। यह इसलिए होता है क्योंकि रॉकेट से मिली ऊर्जा, जिसे संवेग या मोमेंटम कहते हैं, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक संतुलन बन जाता है। इन दोनों बलों का यह संतुलन उपग्रह को कई वर्षों तक कक्षा में बनाए रख सकता है। लेकिन अगर आप पृथ्वी से भी आगे जाना चाहते हैं तो क्या होगा? अगर आपको किसी और ग्रह तक पहुंचना है तो आपको ऐसा तेज रॉकेट चाहिए जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर काबू पा सके। साथ ही आपको अंतरिक्ष यान को सही समय पर रॉकेट से अलग करना होगा। लेकिन आपको यह भी पता लगाना होगा कि उस ग्रह तक पहुंचने के लिए पृथ्वी से जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह को लीजिए। लगभग हर 2 साल में मंगल और पृथ्वी एक दूसरे के सबसे नजदीक आते हैं। यह मंगल पर जाने का सबसे उचित समय होता है क्योंकि इसमें सबसे कम ईंधन और समय लगता है। और अगर आप शनि, सैटर्न जैसे और भी दूर ग्रहों का अन्वेषण करना चाहते हैं तो योजना बहुत सावधानी से बनानी होगी। उदाहरण के लिए, क्या आपका अंतरिक्ष यान अपने रास्ते में मंगल या बृहस्पति, जुपिटर से गुजरना चाहेगा? पर चिंता मत कीजिए, यह सारी योजना बनाना सार्थक है जब आपके सामने अंतरिक्ष से ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल के बारे में और जानने के लिए नासा स्पेस प्लेस पर जाएं, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। जैसे ही आप गहराई में देखते हैं, आप पाते हैं कि अंतरिक्ष की सीमाएं कहीं नहीं हैं। अंतरिक्ष के अनगिनत रहस्यों के खोज की यात्रा पर चलें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। इस यात्रा में आप नई ग्रहों की खोज कर सकते हैं और ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को सुलझा सकते हैं। हर सितारे में एक कहानी होती है और यह आपकी कहानी लिखने का समय है।